जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला की ये कहानी है जिसका नाम रखा गया है ए लॉन्ग वॉक, यानी कि एक लंबी चाल या एक लंबी यात्रा टू फ्रीडम, माने आज़ादी के लिए, यानी कि आज़ादी के लिए एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ा। ये इस कहानी का मतलब होता है और ये साउथ अफ्रीका की कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो नेल्सन मंडेला ही हैं, यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपनी ही कहानी यहाँ पर कही है, वही हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वैसे तो कहानी कहना गलत होगा, ये उनकी एक स्पीच है। जब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने वहाँ के, तो उन्होंने जो मंच पर स्पीच दी थी वही इस चैप्टर में लिखी गई है। अब ये हुआ क्या है उसके पहले उसे थोड़ा सा जान लेते हैं जो कहानी में नहीं है। तो ऐसा था कि बहुत समय पहले जब यहाँ पर हमारे भारत में अंग्रेज़ों का राज चलता था, तो अंग्रेज़ों का कई जगह राज चलता था। तो उस समय दुनिया में बहुत कुछ बदलाव हो रहे थे, बहुत कुछ बदल रहा था। तो उसी समय साउथ अफ्रीका में क्या था कि वहाँ गोरे लोग जो थे वे काले लोगों पर अत्याचार करते थे, यानी कि रंग भेद की नीति थी। किसकी नीति थी जी? रंग भेद की नीति चलती थी। किसमें? साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति थी, यानी कि वहाँ सारे के सारे अधिकार गोरे लोगों पर थे और काले लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। ना उनको कोई नौकरी का अधिकार था, ना उनको वोट डालने का अधिकार था और ना ही उनको राजनीति में आने का अधिकार था, ना पढ़ने लिखने का अधिकार था। बस वो गुलाम की तरह पैदा होंगे और गुलाम की तरह ही मर जाएंगे। तो ये काले लोगों पर ऐसा होता था। तो इसी की लड़ाई लड़ने के लिए नेल्सन मंडेला आगे आए थे। ऐसा नहीं कि नेल्सन मंडेला ही आए, उनसे पहले भी बहुत सारे लोग आगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए थे, जहां समानता के अधिकार की मांग की गई थी कि भाई आप गोरे होने के कारण किसी भी काले लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, उन पर जुल्म नहीं ढा सकते हैं, उनको गुलाम बना कर नहीं रख सकते हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन हम जो देखने वाले हैं वो नेल्सन मंडेला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से हमें बता रहे हैं। तो अब नेल्सन मंडेला जो भी कुछ बताएंगे वो मैं उनकी स्पीच में आपको बता दूंगा जहाँ से ये कहानी लिखी गई है। तो अब ये जो दिन है, ये दिन है 10 मई 1994 का। 1994 का, यानी कि 10 मई 1994 का ये दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं और वो शपथ लेने के लिए आए हैं, यानी कि शपथ समारोह है उनका। इस दिन क्या है उनका? शपथ समारोह। तो इस शपथ समारोह में वो जो भाषण देंगे, वो जो भाषण दे रहे हैं, बस वही यहाँ लिखा हुआ है आपके इस चैप्टर में। वो जो भाषण दे रहे हैं, जो स्पीच उन्होंने दी है, और वही मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि भैया मैं पिछले काफ़ी समय से, जब से मैं जीता हूँ इलेक्शन, दुनिया भर के लोग मुझे बधाई दे रहे हैं और मुझसे आकर मिल रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो 10 मई 1994 का दिन है वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज दुनिया के अंदर जो सबसे बुरी मानवता के प्रति चीज़ हो सकती है, रंग भेद की नीति, आज हमने उस पर जीत हासिल कर ली है। हमने आज उसको मिटा दिया है दुनिया से हमेशा के लिए। अब दुनिया में कभी भी कोई भी गोरा आदमी किसी काले आदमी पर अत्याचार नहीं कर पाएगा, कभी भी कोई गोरा आदमी किसी काले आदमी को गुलाम नहीं बना के रख पाएगा। हमने उस गुलामी की जंजीरों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका में स्पीच दे रहे हैं, वही आपके चैप्टर में लिखा गया है। तो वो बताते हैं कि पूरे उसमें प्रांगण में, यानी कि जहाँ वो स्पीच दे रहे हैं, वहाँ दुनिया भर के लोग आकर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज कोई रंग भेद की नीति नहीं है। नेल्सन मंडेला काले दिखते थे, आप चाहे तो सर्च कर लेना, नेल्सन मंडेला एक काले व्यक्ति हैं और काले ये पहले राष्ट्रपति हैं जो साउथ अफ्रीका के बने थे। ये काले पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो वो बताते हैं कि भाई इस दिन को आने के लिए हमने बहुत कुछ बलिदान दिया है। मुझसे पहले न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कितने औरतों ने, कितने पुरुषों ने अपने जान गंवाई हैं, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। और मैं पिछले 80 सालों से इस चीज़ को झेल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पिछले 80 सालों से, यानी कि लगभग 80 साल का वो सफ़र हमें समझाने वाले हैं। तो 80 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या देख रहे हैं साउथ अफ्रीका को, वही हम देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ था 1910 के आसपास इनका जन्म हुआ था।
तो जब 20वीं शताब्दी का पहला दशक था, तो जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे लगता था कि मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं खेलने के लिए आज़ाद हूँ, मैं दौड़ने के लिए आज़ाद हूँ, मैं नदी में नहाने के लिए आज़ाद हूँ, मैं कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा आज़ाद हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैंने अपने आसपास लोगों को देखा, तो मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो बिल्कुल झूठी है। मैं तो आज़ाद हूँ ही नहीं। मेरे लिए ना कोई पढ़ाई लिखाई के अच्छे अधिकार प्राप्त हैं, और ना ही मेरे लिए कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, ना ही मैं कोई अच्छी नौकरी कर सकता हूँ, मैं कहीं ज़्यादा नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे मैंने अपने लोगों को आसपास देखा, तब मुझे समझ में आया कि हम लोग ग़ुलाम हैं और हम पर अत्याचार किए जाते हैं गोरों के द्वारा। तब मेरे अंदर ये भूख पैदा होनी शुरू हुई। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब मैं बचपन में छोटा था तब तो मुझे लगता था कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो सिर्फ एक भ्रम थी। मैं एक भ्रम जाल में जी रहा था। इसी बीच मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं उन सबको बड़ा प्यार करता था, घर में रहता था, कानून के हिसाब से चलने की कोशिश करता था, मगर सब कुछ बेकार था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे आज़ादी की भूख मेरे अंदर पैदा होने लगी और धीरे धीरे मैं अपने पारिवारिक जो कर्तव्य थे उनसे दूर होना शुरू हो गया। ये अक्सर होता ही है। जो भी कोई देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है वो शायद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उतने अच्छे से नहीं निभा पाता है। तो नेल्सन मंडेला भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे मुझे जब ये बात पता चली तो कई बार मैं जेल भी गया, मुझको जेल में बंद कर दिया गया, मुझ पर अत्याचार ढाए गए, मुझे देशद्रोही का करार दे दिया गया, मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, तो समाज से बाहर जाने के लिए कहा गया, मुझे मजबूर किया गया कि मैं अकेला रहने लगूं और मैं घर वालों से दूर रहना पड़ा। लेकिन कुछ भी हो, इन सब चीज़ों के चलते हुए मैंने उस संघर्ष को देखा है, उस चीज़ को झेला है, उस मेहनत को किया है, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज मैं दुनिया भर के नेताओं के सामने एक प्रेसिडेंट यानी कि एक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ ले रहा हूँ। और इसी बीच क्या होता है कि जो साउथ अफ्रीका के नए, अब चूँकि ये राष्ट्रपति बने हैं तो इनकी शपथ समारोह है, तो जो आर्मी के लोग होते हैं वो प्लेन के ज़रिए उनका झंडे का एक रंग बनाते हुए ऊपर से उड़ते हैं। ये वो स्पीच दे रहे हैं, तो उस समय जो जो कुछ हो रहा है वो इस कहानी में लिखा हुआ है। तो ऊपर रंग बिखेरते हैं, रंग एक साउथ अफ्रीका का झंडा बनता है, फिर 2 राष्ट्रगान गाए जाते हैं। एक जो पुराना गोरों का राष्ट्रगान था उसको लास्ट बार गाया जाएगा, और अब एक कालों ने नया राष्ट्रगान बनाया है उसको मान्यता दी जाएगी। तो आज पहली बार उसको यहाँ पर गाया जाने वाला है। तो लास्ट में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ संविधान के द्वारा कि अब इस धरती को कभी भी गोरों द्वारा गुलाम नहीं बनाया जाएगा, और अब इस देश में कभी नहीं ऐसा होगा जैसा पहले कभी हुआ करता था। हमने बहुत कुछ बलिदान दिया है इसके लिए, बहुत कुछ झेला है, और अब दोबारा इस धरती पर ऐसा नहीं होगा। इसकी जो आज़ादी का सूरज है वो अब हमेशा के लिए चमकता रहेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये एक स्पीच थी नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1994 को अपने शपथ समारोह में जो भाषण दिया था, वही आपके चैप्टर में लिखा है। अब इसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बेसिकली तो आपका इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन यही आएगा कि भाई नेल्सन मंडेला के अंदर आज़ादी की भूख कैसे पैदा हुई। तो नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तब तो उन्हें लगता था कि वो आज़ाद हैं, वो गलियों में घूमने के लिए आज़ाद थे, वो नदियों में तैरने के लिए आज़ाद थे, वो खेतों में काम करने के लिए आज़ाद थे, वो जहाँ चाहें वहाँ जाने के लिए आज़ाद थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि उनकी आज़ादी तो एक भ्रम है, क्योंकि उनको कोई अच्छे अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन पर अत्याचार किया जाता था। फिर उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी और ये पाया कि भाई निडर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर को ही जीत लेता है। तो इस तरह से उनके अंदर एक आज़ादी की भूख पैदा हुई। जो भी सवाल होगा वो हम जब इसका लिखने का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।